कुछ बोलियो मत। हाँ। देखो आज का हमारा टॉपिक है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके साथ में एक और है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तुम्हारा कुछ नहीं। देखिए जी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या सीन है। कल हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर के बारे में। ये आपका है वेपर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा। तो आपको एक बात पता है, पता है एक चीज की, अगर कभी भी कोई सॉल्वेंट दे रखा है उसके अंदर अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो जाएगा। तो आपका ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, लाइक मान लो दो ग्राफ है। ठीक है। ये जो आपका है ये आपका है सॉल्वेंट और ये जो आपका है ये आपका है सॉल्यूशन। अगर मान लो कोई चीज बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है, मतलब ये है मेरा बॉइलिंग पॉइंट से कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है जैसे टी, और फ्रीजिंग पॉइंट कैसे घट जाता है वो देखेंगे हम। अगर मान लो एक और चीज देखो, कोई भी चीज बॉईल कब होती है, कोई भी चीज बॉईल तब होती है जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब वेपर प्रेशर मैच होगा तभी जाके वो चीज बॉईल होगी। यही केस फ्रीजिंग में भी है। बॉइलिंग फ्रीजिंग में दोनों में सेम लॉजिक है। वेपर प्रेशर का तो यहाँ पे देखो, मान लो मैं किसी किसी कहीं पॉइंट पर ले लूं, जैसे मान लो ये मेरा वेपर प्रेशर हो गया, मान लो ये इस वाले पे मैं देखूं तो आपको दिखाई देगा ये तो सॉल्वेंट का है, ये किसका है, सॉल्यूशन का है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है इस पॉइंट पे, तो देखो इस पॉइंट की बात करें तो इसका जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इतना है तो आपका इसका इतना होगा, ये होगा उसी सेम टेम्परेचर पे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है टीबी नॉट। टीबी नॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये बॉइल तब होगा जब दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। तो इस वाले पॉइंट पे ये क्या हो गया, ये हो गया टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस आ गया, दिस इज योर टीबी नॉट और ये तुम्हारा क्या है पूरा टीबी। तो ये तुम्हारा क्या बच गया, इसे बोलते हैं डेल्टा टी, डेल्टा टीबी। और इसकी वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, टीबी माइनस क्या कर दूंगा, डेल्टा टीबी नॉट। मतलब अगर किसी सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट है तो उससे अगर उसे कुछ सॉल्यूट डालेंगे और वो मान लो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है तो उसके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए इसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इससे मैं इसकी बात कर रहा हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो यहाँ पे ये ग्राफ दे रखा है, आपको बुक में दे रखा है ऐसा ही ग्राफ कि सॉल्वेंट का कौन सा, सॉल्यूशन का कौन सा है। यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि अगर आपको कोई चीज को बॉईल करना है कुछ ऐड करके तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसी को बोलते हैं डेल्टा टी। By experiments, it is came to know that delta TB is directly proportional to molality। डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली मोलैलिटी, मोलैलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी जो होगा वो होगा डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम। लास्ट टाइम लिखवाया था, इसको भी बुक में दे रखा होगा। ये है आपका बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट कुछ दे रखा होगा, देखना जरा।
बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू गिवन होगी, ऑलवेज गिवन, ये हमेशा गिवन होगा। बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट क्या लिखा है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, के बी सबकी गिवन होगी, वाटर का दे रखा होगा, ठीक है, या मान लो आपका जो भी चीज गिवन होगा, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, जो भी होगा पहले से गिवन होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि डेल्टा टी बी इज इक्वल होता है के बी एन, जिसमें के बी आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और एम हमारा क्या है? हमारा है मोलैलिटी। अगर आप मोलैलिटी का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो तो आपको कुछ ना कुछ जरूर याद आएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, ऐसे ही रहेगा। क्या होता है फॉर्मूला मोलैलिटी का? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को याद है आपको? हम वन मानते हैं किसको? वन मानते हैं किसको? सॉल्वेंट को, और टू किसको मानते हैं? सॉल्यूट को। तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है ना, तो ये आपका होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब M2, या मान लो इसको बोलते हैं W2, गिवन मास को W बोलते हैं। तो यहाँ से अब क्या आएगा? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्म में क्या होगा? W1 अपॉन में M1, ये क्या हो जाएगा? W2, यहाँ पे अगर W2 दे रखा है केजी में, अगर केजी को कन्वर्ट करना है किसमें? ओ वेट 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 वेट, यहाँ 2 होगा ना, क्योंकि ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, गलती का एहसास दिलाया करो भाई, ऐसे में गलतियां करते चल जाऊंगा। W1 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाइड बाय, तो यहां से हमारा आ गया डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू क्या जाएगा? 1000 इंटू में W2 अपॉन में M2 इंटू W1। हाँ, वो सुना है? कुछ सुनाई दे रहा नहीं दे रहा? तुमसे पूछ रहा हूँ, सुना तुम्हें कुछ? हाँ, तो ये आपका हो गया डेल्टा टीवी। समझ आगे सब लोगों को? विद्या क्लियर है? तुम तो आज महीनों, पता नहीं साल सदियों बाद आई हो। विद्या हेलो विद्या, हाँ समझ में आया तुम्हें? ये कहाँ समझ में आया होगा? झूठ बोल रही हो, इतना समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला देखो, ऐसी फॉर्मूला आ गया ना, बहुत बढ़िया। अगला है डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका क्या सीन है? देखो, इसका भी सीन एकदम क्या कहें, बेचारा अपनी जिंदगी से दुखी है। तो होने देना, सब जान लेंगे। वेपर प्रेशर और यू क्या है? ये है टेम्परेचर। फिर से वही, सॉल्वेंट के पीछे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन पीछे सॉल्वेंट के। तो ये आपका क्या है? ये आपका है सॉल्वेंट, और ये क्या है आपका? ये आपका है सॉल्यूशन। जानते हो ना, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है हमेशा जो है सॉल्यूट से, सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मान लो, देखो जी, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग कब होगा? फ्रीजिंग तब होगा, अभी कहा था, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो होगा विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं वेपर प्रेशर, मान लो यहाँ कहीं होगा, तो मान लो यहाँ पे दोनों का क्या है? वेपर प्रेशर सेम है। तो इस वाले पे टेम्परेचर, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो इस टेम्परेचर में है, क्या बोलते हैं? डेल्टा टीएफ, टीएफ नॉट, सॉरी डेल्टा नहीं, ओनली टीएफ नॉट। टीएफ नॉट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फिर ऐसे यहाँ पे क्या होगा? ये भी एक लाइन है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा टीएफ। ये क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ई का हो गया, इसको बोलेंगे इन दोनों का बचा हुआ। तो यहां से यहां तक ये पूरा क्या हो गया? दिस इज योर टीएफ, और ये क्या है आपका? टीएफ नॉट। तो अगर हमको डेल्टा टीएफ निकालना है, तो डेल्टा टीएफ के लिए क्या करेंगे? बड़े में छोटा घटा देंगे,
क्या कर रहा हूँ मैं? तो अरे यार पता नहीं क्या कर दिया मैंने, मैंने कैसे गड़बड़ हो गई। ये आपका क्या है, डेल्टा टी एफ नॉट, और ये क्या है हमारा, ये होगा हमारा डेल्टा टी, और ये हमारा टी एफ है यहाँ से आता है। पता नहीं कैसे गलती हो जा रही है आज। तो टी एफ नॉट, ये आपका क्या हो गया टी एफ, और ये हो गया डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, टी एफ के अंदर से डेल्टा टी एफ, वो टी एफ नॉट को माइनस कर देंगे। ये किसका है? ये है टेम्परेचर ऑफ, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी एफ भी जो होता है, अगर एक्सपेरिमेंटल डिफाइन करेंगे, तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ एम। एम फिर से मोलैलिटी हो गया, आपका के एफ क्या होता है, के एफ है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, डिप्रेशन कांस्टेंट। विचार बताओ, जब टेम्परेचर डिप्रेशन में चला गया, तो हम इंसान किस खेत की मूली, सॉरी मैं तो बैगन हूँ, और तू क्या है, ये मिर्ची है, और तुम क्या हो, अपने नाम से आधार से क्या। तो डेल्टा टी एफ इक्वल आ जाएगा के एफ एम। तो देखो आपको फिर से बताता हूँ, के एफ की वैल्यू आपको प्यार से गिवन होगी, प्यार से गिवन होगी, देनी ही पड़ेगी। तो आपका डेल्टा टी एफ फॉर्मूला हो गया के एफ एम। तो आप फिर से समझ लो, यहाँ पे क्या हो गया, बॉइल फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट चढ़ जाता है, पारा चढ़ जाता है इसका। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, वो डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका एक और कुछ नाम होता है वो देख लेना। अब देखो यहाँ भी यही जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल, फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू टू अपॉन में एम टू अपॉन में डब्ल्यू वन अपॉन में क्या आ जाएगा, 1000। फिर ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो गया, के एफ 1000 इंटू डब्ल्यू टू अपॉन में एम टू इंटू डब्ल्यू वन। अब फिर से कहीं तो मैं रास्ते से भटक ना जाओ, क्योंकि आजकल हम सब भटक जाते हैं। तो देखो आपको बता दिया जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं ओनली नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, ये डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। बात समझ। तो ये आपका था टॉपिक अभी का जो हमें करना था। जी बोलिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किसी भी सॉल्यूशन में तब आती हैं चेंजेस, जब इसे बोलते हैं कैसे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कहीं भी सॉल्वेंट होगा, ऑन एडिंग सॉल्यूट क्या हो सकता है इसके अंदर, सॉल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो पहली चीज प्लास्टिकम में वेपर प्रेशर में चेंज आ जाएगा, वेपर फेज कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और एक और हम जानेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर, ओपी, ओपी। ठीक है, तो ये हम जानेंगे, ये भी बचा है। ठीक है, अभी तक समझ में आया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज सॉल्यूट होती हैं, ये किस में आती है, सॉल्यूशन में, क्या डालने के ऊपर, सॉल्यूट में डालने के ऊपर। समझी। तुम्हें तो स्कूल में पढ़ाया होगा इसको बेटा, स्कूल में पढ़ाया होगा ना, भुला गई हो। ग्लूकोज जो है कम मात्रा में है, वाटर ज्यादा मात्रा में है। सिंपल सी बात है कि आपका जो ग्लूकोज है वो आपका सॉल्यूट है, और वाटर आपका सॉल्यूट। एट व्हाट टेम्परेचर विल इट बॉइल, एट 1.013 बार। आप एक बात बताओ मुझे, वैसे आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या वाटर का, एनीवन? हाँ जी, कोई बताएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस।
100 को कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, तो उसके लिए प्यार से 273.15 ऐड कर देंगे। ये 15 क्यों ले रहे हो? 370, अरे क्या कर रहा है, भैया क्यों ले लो 15? हाँ 373.15 केल्विन, ये स्टैंडर्ड होता है। अगर कभी तुम मान लो तुम दुकान खोलोगी फ्यूचर में जाके कहीं पे बड़ा सा दुकान खोलोगी तुम अब कोई भी दुकान खोल लो तुम, तो वहां पे तुम्हारे वहां किसी खाता चलता होगा, खाता। तो जब वो बोलेगा मेरा हिसाब कितना हो, बताओगे ना लिख के उसे, 10,495, 4,293, तो वैसे ही पॉइंट भी तो बोल तो दोगी, छोड़ दोगी, छोड़ोगी तो है नहीं, कम है ना, इतना छोड़ेंगे। बेटा ज्यादा ले लोगी, ज्यादा ही लेना है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा 273.15, ये होता है वाटर का एक्यूरेट बॉइलिंग पॉइंट। अब जब वाटर में हमने कुछ ऐड कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग बढ़ेगा, तो वही हमें निकालना है कितना बढ़ गया, जो बढ़ेगा उसको जोड़ देंगे, इसके अंदर आ जाएगा वाटर बॉइलिंग पॉइंट उसका। तो हम करेंगे क्या, देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबीएम। देखो उस क्वेश्चन में साथ गिवन होगा, देखना क्या वैल्यू है केबी की, वाटर की भी गिवन है, हाँ कितना 0.52। ये गिवन है पहले से 0.52, और आगे क्या है केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो क्या करेंगे हम, डेल्टा टीबी निकालना है, केबी की वैल्यू दे रखी है 0.52। अब मोलैलिटी की वैल्यू पता करो, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, W1, वो भी किसमें केजी के अंदर। तो आपका डेल्टा टीबी आपको निकालना है, ये कितना आ गया 0 पॉइंट कितना आ गया 52, N2 ना मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना दे रखा है 18 ग्राम, 18 अपॉन में सॉल्यूट कितना रखा है 18 ग्राम। ग्लूकोज का मास कितना होता है C6H12O6 180, तो आएगा 18/180 अपॉन में इसका मास कितना रखा वाटर का 1 kg, सीधे 1 kg पुट कर देंगे। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, डेल्टा टीबी आपका आ जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई में 18 बट्टे कितना आएगा 180, ये आपका आ जाएगा डेल्टा टीबी, ये वैल्यू कितना आ गई 0.52, काट कूट के आ जाएगा 1/10, तो आपका डेल्टा टीबी कितना आ गया 0.052 केल्विन, ये आपका डेल्टा टीबी आ गया। तो न्यू बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो पहले कितना था 373.15, इसमें जोड़ दो 0.052, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 373 पॉइंट, जोड़े कितना आएगा, ये आपको जोड़ के आएगा 202, तो ये आपका आंसर आ गया न्यू बॉइलिंग पॉइंट, न्यू बॉइलिंग पॉइंट। किसी को कहीं कोई दिक्कत, सारे के सारे क्वेश्चन से ही करना होगा, डेल्टा टीबी यूज करना होगा, हमारा आंसर वहां से आ जाएगा। क्लियर है सबको, हेलो। तो ये हमारा न्यू बॉइलिंग पॉइंट, उज्जवल सर मैथ देखो, सौर्य, शीतल, ओके, विद्या, विद्या कहाँ चली गई तुम, तन्नू, सॉरी क्या नाम है, निशु सुनना है आपको, निशु, हेलो कहाँ चले गए आप, तेज हो रहा है, चलो ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं किसमें कितना है दम। क्वेश्चन पेश किया जाता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ बेंजीन इज 353.23 when 1.8 gram of non-volatile solute is dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11. Calculate the molar mass of the solute, Kb की वैल्यू दे रखे 2.53। तो सेम उसी फॉर्मूले पे पहले आप डेल्टा टीवी निकाल लो, निकालना है इसको, क्या आपको टीबी नोट दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना है 353.23 सॉल्वेंट का, और टीबी भी दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना रखा है 354.11। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, केबीएम
ठीक है, केबीएम होता है। आप लोगों को मास भी गिवन है किसका, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट। देखो क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, बेंजीन का मास कितना, 90 ग्राम। तो हम हमेशा 1 मानते हैं उसको। तो मास गिवन कितना है इसका, इसका मास आपको दे रखा है 90 ग्राम गिवन है। आपको मोलर मास भी गिवन ही होगा इसका, आप जानते हो मोलर मास क्या आएगा, कैपिटल एम मान लेते हैं इसको, 78 ग्राम। पता है ना तुमको कितना मास वो उसका। और एक और चीज, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोलर सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, W1 लिख लो चाहे स्मॉल एम लिख लो, बात सेम ही है। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू पहले कितनी आ जाएगी, माइनस कर लोगे, 354.11 माइनस 353.23 इक्वल टू केबी की वैल्यू कितनी रखिए, देखो जरा 2.53। मोलैरिटी ऐसे तो मोलैरिटी माइनस कर लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 0.88 इक्वल टू कितना आ गया, 2.53। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, m1 मान लो, और किस में चाहिए, केजी में। तो क्या आ जाएगा 0.88 इक्वल टू 2.53। सॉल्यूट का मास कितना डिजोल्व किया है, 1.8 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये कितना जाएगा आपका 1.8 अपॉन में मास नहीं पता इसका, तो सिर्फ एम ऐसे मान लो। कितना गिवन है मास, कितना गिवन है इसका, ऐसा ही ना 90 ग्राम। तो क्या जाएगा 90 अपॉन में कितना आ जाएगा 1000। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 0.88 2.53 1.8 इंटू क्या आ गया आपका 1000 अपॉन में 90 इंटू क्या आ जाएगा कैपिटल एम। तो कैपिटल एम यहाँ जाएगा साइड में, या बाकी सॉल्व कर लोगे 2.53 1.8 कितना आ गया 1000 अपॉन में 90 इंटू 0.88। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो, आपका आंसर है। यहाँ से पॉइंट आओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। अब काटा पीटी जो करनी हुई कर लेना, पॉइंट आगे ऊपर क्या जाए, ऊपर आ जाएगा 100, जो भी होगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा ग्राम के अंदर, ये आपका आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से हम यूज करते हैं टॉपिक फ्रीजिंग पॉइंट वाला और बॉइलिंग पॉइंट वाला, जिसमें हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर है, हर बार हमें क्या करना है, उस वैल्यू निकालनी होती है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा या डेल्टा टी भी निकालना होगा, यही सब करना होता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में दिया है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो एक चीज है 1 ग्राम, थैंक यू आपका आंसर। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, बोले तो आपका सॉल्यूट का मास कितना रखा है 1 ग्राम, और ओ भाई तो यहाँ देख लो, फिर तो बोले तो आया नहीं। सॉल्वेंट का मास कितना है पता, यहाँ बैठ जाने लिख रहा। सॉल्यूट आपको दे रखा है 1 ग्राम, आगे थोड़ा गया, सॉल्यूट आपको दे रखा है 1 ग्राम, सॉल्वेंट दे रखा 50 ग्राम। देखो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जितना फ्रीजिंग पॉइंट था बेंजीन का उससे कम हो गया, मतलब चेंज आया। तो आप याद है 10th से 11 से पढ़ते आ रहे हैं, चेंज इन डेल्टा होता है। तो आपको गिवन है डेल्टा टी एफ, कितना डेल्टा टी एफ 0.4 केल्विन। 0 चाहे फर्क नहीं पड़ता। आप सबको पता है फॉर्मूला, डेल्टा टी फॉर्मूला क्या होता है, ये भी तो लिखो पहले, सब लिख देंगे, के एफ एम होगा ना, एफ होगा। आपको के एफ गिवन है क्या, देखो यहाँ देखो साफ साफ लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। बट पता नहीं कुछ लोगों का दिमाग कहाँ घूम रहा है, उनको पता नहीं दे क्या रखा है। ये तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वो डिप्रेशन कांस्टेंट। ये आप हमें यहाँ देखो, चलो आपको पता चल रहा है कि हमें नहीं आ रहा, आपको पता चल रहा है आपको। 5.12 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो अब देखिए डेल्टा टी एफ 0.4 5.12 मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ जी, आपको दिक्कत नहीं है ना। 0.4 इक्वल टू 5.12 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना गिवन देखो 1 ग्राम, मोलर मास नहीं पता है, मान लेते हैं कैपिटल है
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको 50 ग्राम, तो लेकिन होना चाहिए केजी में, तो 50 बट्टे क्या आ जाएगा 1000, तो 0. ये एक जीरो घूमने का था नानी के घर, 0.4 5.12 ऊपर ले जाओ क्या आ जाएगा 1000 m अपॉन 50 इंटू 1, 50 से कटेगा 1000 20 बार में, तो 0.4 इक्वल टू 5.12 इंटू क्या आ जाएगा आपका, ओ वेट एम तो नीचे आएगा ना, ये आपका आ जाएगा 20 अपॉन में m, क्योंकि ए बी सी डी रूल, 1 ए को डी से बी को सी से, तो 50 m आएगा। ये आ गया m की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्या आ गया 5.12 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन 0.4, पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा आपका 100, पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या आ जाएगा 10, तो इसको काटा पीटी करने के बाद क्या बचेगा, काट दो नहीं, 0 से 0 सारे काट दो। देखा काटने में सबको मजा आता है। 8 2 से 4 भी काट दो 512 इंटू 2 बट्टे में 4, 2 से कटेगा 4, और 2 काटेगा 4 को, फिर 4 बदला लेगा 512 से, इसको भी काट देगा, तो बचा क्या 256 ग्राम पर मोल। हाँ तो थोड़ा संभल करो, तो कोई भी काट सकता है। उज्जवल समझ रहा है, उज्जवल समझ रहा है, ये भाई क्या काटेगा, बढ़िया तू पहले से समझा हुआ है। चलो तो क्लियर हो सबको, शीतल समझ में आया, ओके विद्या समझ में आया, विद्या अब कोई ये बोले कि समझ में नहीं आया, कहीं तो कोई बोल दे, तो देखो यहाँ पे ओके आ गया, चलो बढ़िया है, ठीक है, तो ये तुम्हारा था, तो अच्छा लगा, भगवान कर ओम सागर, तो समझ में आया कटवाते कैसे हैं, समझ गया ना, समझ में आया था वो क्या